पैम्पलेट का पाठ शुरू करो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रभु आनंद दाता ज्ञान तुम्हारे घर को आनंद से भरो। दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। घर में निंदा करते सासू बहू देरानी जेठानी पड़ोसी निंदा करने से शरीर में हानिकारक रस बनता है और चेहरा भी बद्दा होता है। और जो किसी की निंदा करते हैं तो वो झूठ भी बोलते हैं। झूठ बोलने से पुण्य नाश होता है और अंतर्यामी प्रभु भी आपको हल्की आत्मा मानते। तो निंदा नहीं करना। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की निंदा सुनाती तो माँ पत्नी को बोल दो कि मैंने उसका दूध पिया है, उसकी निंदा सुनूंगा तो मैं गुण चोर हो जाऊंगा, कृतज्ञ हो जाऊंगा। इधर देख, पत्नी निंदा सुना दे माँ की तो पत्नी को समझा देना, क्योंकि माँ के खून से मेरा शरीर बना है, माँ के दूध से मैं पला हूं। मैं माँ की निंदा सुनूंगा तो मेरे पर पाप पड़ेगा। और पापी की संतान तुझे क्या सुख देगी? तू तो बड़े घर की है ना, भले छोटे घर की हो, तू तो बड़े मन की है ना। ऐसा करके उसको रिझा के निंदा की आदत पत्नी की हटा दोगे तो अच्छी संतान आएगी और माँ भी राजी रहेगी और तुम भी निश्चिंत रहोगे। अगर देरानी निंदा करती जेठानी की तो देवर उसको समझा दे कि जेठानी है, बड़ी भाभी माँ के बराबर होती। कुछ थोड़ा बहुत कह दे तो मन बड़ा रखो ना। वो अभागा है जिसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। शाबाश है तो हिम्मत कर। अगर जेठानी निंदा करती देरानी की तो जेठ उसे समझा दे कि देरानी है, छोटी बहन के बराबर है, पुत्री की बराबर है। उसकी निंदा सुनाकर मेरे को पापी क्यों बना दी? तो अपना मन क्यों खराब करती? अपना मन भी तो अपना कहना नहीं मानता, तो कभी नहीं माना, कभी कुछ। दिल बड़ा रखना होता है ना। घर में प्रेम से रहो, मिल के रहो। पड़ोसी की निंदा करके अपना मन मत बिगाड़ो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। ईर्ष्या कभी, देखो अभी मैं निंदा करता हूं तो मेरा चेहरा कितना भद्दा होता है। अरे क्या करे, 73 साल की उम्र हो गई। कल तो वहां सत्संग था, लेकिन राय बरेली वाले ऐसे चिपक गए कि रातों रात गाड़ी भगाकर 90 किलोमीटर यहाँ आकर पड़े रहे। फिर प्रभात को 2:30 सवा 3 बजे उठे, नियम किया। अब बापूजी लोग आए, चलो क्या लेना है मुझे, एक पैसा भी नहीं लेना। कितना लोग नोचते, क्या करूं? तो मेरा चेहरा बद्दा हो जाता है और आपको भी मजा नहीं आएगा। रायबरेली वाले कितने ऊंचे प्रकार के राणा हैं। समय के अभाव में भी वहां से गाड़ी भगाते इनके पास रातों रात आ गए। सुबह शरबत भी पिया, मेरा कहना माना, और हरी रस भी पी रहे। इनकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। कितने अच्छे लोग हैं, वाह भाई वाह, धन्यवाद। तो मेरा चेहरा भी खिलता है और आप भी प्रसन्न होते हैं। निंदा में तो जिसकी करो उसका तो घाटा कम होता है, निंदा करने वाले का घाटा ज्यादा होता है। किसी का आप बुरा करते ना तो उसका बुरा तो उसके भाग्य से थोड़ा बहुत होगा। आपका दिल बुरा होता है, आपका चेहरा बुरा होता है। इसलिए माताएं बहनें जो लखनऊ से आए हुए हाथों पर करो, है देख ले, लखनऊ से भी आए सब। रायबरेली वाले लखनऊ वालों को भी अपने द्वार पे बुलाने में सफल हो गए। अमेरिका से आए हुए खड़ा हो जा। अमेरिका वाला सुरेश था, अमेरिका से आया था। हाँ चलो ठीक है, ये है अमेरिका से आए, कैम फ्रॉम अमेरिका। साल में 2-3 बार आते, अच्छा बिजनेस चलता। ठीक है। उधर क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे क्या? ठीक है, इनका इंटरव्यू ले लेना। अमेरिका से आए, हरिओम। इनका नाम सुरेश है, अच्छे जाने माने व्यक्ति है, गुजरात में इनका घर है। अमेरिका से सीधा सत्संग सुनेंगे,
जहां जहां होगा सत्संग सेवा भी करेंगे। कुछ मिलता है तभी ना। अब तुम भी पीछे पीछे फिरोगे बेटे, ऐसे नहीं है। जरा चख लो भगवान का रस। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनका कुल गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु की भक्ति और कानों में गुरु का ज्ञान है, उनके माता पिता और कुल गोत्र धन्य है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान शिव जी के धन्यवाद में मिलाकर 7 पीढ़ियों का मंगलकारी धन्यवाद देता हूं। आप बोलना, मैं बोलता हूं। हाँ, शिव जी के वचन। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र स्यात् गुरु भक्तः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य है? बोलो ना, हमारी माता। चोरी का माल नहीं है रे। किसकी माता धन्य है? हमारी माता धन्य। किसके पिता धन्य है? हमारे पिता धन्य। किसका कुल गोत्र धन्य है? हमारा। किसके कुल में पैदा होने वाले को शिव जी एडवांस में धन्यवाद देते हैं? हमारे कुल में। 4-4 घंटे बैठना कोई अरे गहरे का काम है क्या? संत के लिए, भगवान के लिए बैठे हो। ये आज की तपस्या रंग लाएगी। जिसके पास ज्यादा सत्ता होती, ज्यादा पैसा होते, उनके भाग्य में सत्संग भी नहीं होता। हाँ, और जिसके भाग्य में सत्संग होता है उसके पास थोड़ा पैसा हो चाहे ज्यादा पैसा हो, लेकिन नम्र और रसमय जीवन तो उन्हीं का होता है जिनके पास सत्संग है। रावण के पास सोने की लंका थी, रसमय जीवन नहीं था, तो ललनाओं के रस के लिए भटकते भटकते सीता जी के पास पहुंच गए। हाल बुरा हो गया। हिरण्यकश्यप बड़ा सम्राट था, सोने की लंका थी, लेकिन माँ बड़ा, मैं बड़ा अहंकार का रस। आखिर नरसिंह अवतार प्रकट हुआ, हिरण्यकश्यप की ऐसी तैसी हो गई, सिकंदर की ऐसी तैसी हो गई। जब तक भगवत रस नहीं आता है तब तक अहंकार और विकार पीछा नहीं छोड़ते। तो शिव जी ऐसे रस के अधिकारियों को धन्यवाद देते जिनको भगवान के नाम, आज जिसको भगवान के नाम और ध्यान में रस आया, देखो झूठ मूठ में हाथ नहीं ऊपर करना, सचमुच में रस आया है तो हाथ ऊपर करना। आज जो अच्छा लगता हो, आज अच्छा लगता हो हाथ ऊपर करना। तेरे को तो अच्छा लगा, नहीं तो भाग जाता, तो ऐसा बट्टा है, ऐसा बैठने वाला नहीं जल्दी से। हाँ चलो ठीक है, शाबाश। तो आप पाठ पूरा करो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सासू बहू मिल कर रहो, देरानी जेठानी मिल कर रहो, पड़ोसी पड़ोसी मिल कर रहो। ईर्ष्या द्वेष में तो कुत्तों के हवाले। कुत्ते भौंकते, रात भर भौंकते रहते, आप अपना काम करते रहते। राजेंद्र बाबू के पास कुछ अच्छे पत्रकार भी तो होते हैं ना, ईमानदार लोग भी तो होते ना, नहीं तो पत्रकारिता रसातल में चली जाए। सब अगर बेईमान हो, ब्लैकमेलर हो, तो हाल बुरा हो जाए। तो कुछ ब्लैकमेलरों ने राजेंद्र बाबू के लिए कुछ कहानियां बनाई, कुछ का कुछ क्रिटिसाइज लिखते थे। तो अच्छे पत्रकारों को उनको तो पीड़ा हुई। तो राजेंद्र बाबू को बोला कि आप इनका खंडन क्यों नहीं देते, हम कई बार आए, कुछ बोलिए। बोले नहीं नहीं, उनको करने दो। तो अच्छे अच्छे अखबार के मालिक मिलने गए कि आप कुछ उनके लिए 2 शब्द कहिए, बाकी का हम उनको ठीक करेंगे, क्योंकि वो तो हरीफ भी तो होते हैं ना एक दूसरे के थोड़े। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कुछ, आप राष्ट्रपति हैं और आपके लिए ऐसा। अंग्रेज के जमाने में आपके ऊपर, गांधी जी के ऊपर वो दोषारोपण करते थे, चलो वो अंग्रेजी पिट्ठू थे, लेकिन अब तो आप राष्ट्रपति और आपके लिए ये ऐसी ऐसी मनगढ़ित आरोप प्रत्यारोप लगाते और ये ब्लैकमेलिंग करते, आप कुछ बोलिए। बोले बाबूजी क्यों ऐसा करते हो? बाबूजी ने कहा अच्छा सुनो एक कहानी। हाथी निकला गांव से, एक कुत्ता भौंका, तो उसकी भौंक सुन के दूसरे गलियारों के कुत्ते भी भौंके।
अब हाथी एक एक कुत्ते को चुप कराने जाए तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाती है और हाथी का काम रुक जाता है। तो ये तो भौंकने दो, जो ब्लैकमेलर हैं उनको भौंकने दो, मैं काहे को इनको चुप कराने जाऊं। मैं कुछ भी देता हूं तो वजन आता है, उनकी कीमत बढ़ती है। हाथी अगर कुत्तों के पीछे जाए तो हाथी की कीमत घटती है, कुत्तों की बढ़ती है। मैंने राजेंद्र बाबू की इस कहानी को अपने जीवन में ऐसा पकड़ा कि कभी छोड़ता ही नहीं। कोई कुछ भी बोलता रहे, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर कुछ भी बोलो, 62 करोड़ क्या 62 अरब खर्चा करो, फिर भी बापू के दीवाने बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौट आए नहीं जाते। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम ओम। तुम तो पैसे लेके किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हो, बकवा सकते हो एंकर से। एंकर को बेचारे को रोजी रोटी कमाना है, 800 रुपए का नौकर है, उसको तो कुछ भी बोलना है। लेकिन गुरु के शिष्य जानते हैं कि गुरु से जो हमें फायदा हुआ है वो एंकर की बातों में हम नहीं आते। नारायण हरि। महेंद्र त्रिपाठी मिर्जापुर का दीक्षा लिया, अभी वो ऐसा ऑफिसर बना है कि 100 करोड़ हर महीने उसके हाथ से खर्च होते ट्रेजरी। महेंद्र त्रिपाठी ना, क्या नाम है उनका, मीरज के थे, जो अपना अनुभव बोले थे। दीक्षा लिया और ऐसी ऐसी प्रगति हुई। अब वो जो क्या नाम था त्रिपाठी का, धर्मेंद्र त्रिपाठी, मुराने के धर्मेंद्र त्रिपाठी। 100 करोड़ रुपया हर महीने खर्च होता है उनकी साइन से, मिर्जापुर के। लेकिन दीक्षा के बाद ऐसे ऐसे प्रगति हुई कि सर्विस भी ऊंची हो गई, ये हो गया। आपके यहाँ, आपका ये यूपी में पड़ता है, रायबरेली यूपी में पड़ता है ना। तो यूपी में एक डीआईजी थे जिनका नाम था विक्रम सिंह। फिर दीक्षा विक्षा कुछ लिया, आईजी बन गए। फिर गोल्ड मेडल मिला, 1 2 3 4 राष्ट्रपति से पुरस्कृत हुए। 7वां मिला, बोले बापू जी ये क्या है, मैं क्या देखते जाओ। फिर डीजीपी बन गए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। डीजीपी तो जानते हैं ना पोस्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बोले बापू जी 13 सीनियर ऑफिसरों से मुझ जूनियर को जंप मार के डीजीपी बनवा दिया। मैं क्या, ये तो बहुत छोटी चीज है, आप ईश्वर को पा सकते हैं लाला। दीक्षा कोई साधारण चीज है क्या, परमात्मा को पा सकते हैं। पत्रकारिता क्या, अपना अखबार खोल सकते हैं। बबलू क्या समझते हैं, ऐसे कई बबलू हैं अपनी अपनी अखबार चला रहे, हमारे ऐसे कई बबलू हैं, समझ रहे हैं। हाँ, डरना नहीं। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। अंतर्यामी में घर करो तो रात को सोते समय क्या करो, कंडे का धूप कर दो। फिर सिराना पश्चिम के तरफ ना हो, पूरब या तो दक्षिण के तरफ। लेट गए, श्वास अंदर गया, आराम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया, भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। श्वासोश्वास में भगवान का नाम भरते जाओ, बाहर आए तो गिनती करते जाओ। आपकी नींद भक्ति में बदल जाएगी। और सुबह उठोगे 2-3 मिनट शांत होके बैठना, ओम शांति, ओम आनंद। वर्तमान में आनंदित होना सीखो। भविष्य में सुखी होंगे ये नहीं, भूतकाल को बीत गया, अब भविष्य तो है नहीं। वर्तमान को रसमय बनाओ तो भविष्य भी आएगा, तो वर्तमान के रस से गुजरता हुआ आएगा। इसलिए प्रसन्न रहना, परोपकार का काम मिले तो कर लेना, किसी का भी सेवा का मौका मिले, बूढ़े बुजुर्ग गरीब का कर लेना। जरा दारू बारू की महफिल हो तो कल जाएंगे, लेकिन सेवा की महफिल हो तो अभी कर लेंगे। तो जो दूसरे का दुख मिटाने में लगता है उसका दुख टिकता नहीं, और जो दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहता है उसका सुख टिकता नहीं, दुख मिटता नहीं। तो बेवकूफी के कारण ही आदमी नीरस होता है और दुखी होता है। बेवकूफी हटते ही नीरसता भी हटी, दुख भी हटे और परमात्मा रस प्राप्त हो जाता है। तो सुबह उठो तो थोड़ा ध्यान, पाठ पूरा करो। क्या देख रहे हैं,
बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। फिर से सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। आज से पक्का कर लो, हमारा दिव्य जीवन होना चाहिए। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेतिमाम तत्वता, वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान आपको मुक्त करना चाहते हैं तो आपका दिव्य जीवन कैसे होता है पता है? जब स्वार्थ से अंधे होकर कर्म करते हैं गलत तो तुच्छ जीवन हो जाता है। शरीर बीमार हुआ तो मैं बीमार हूं, तुच्छ जीवन है। मन में दुख आया बोले मैं दुखी हूं, चित्त में चिंता आई बोले मैं चिंतित हूं, ये तुच्छ जीवन है। चिंता चित्त में आई, दुख मन में आया, बीमारी तन में आई, उनको जानने वाला मैं भगवान में, भगवान मुझ में। इसका उपाय करेंगे। चिंतित काय को, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं, ये तुच्छ जीवन आज से छोड़ दो। सत्संग सुना है ना, तो सत्संग सुनने वाले का कर्तव्य होता है कि गुरु को दक्षिणा दे, नहीं तो मुफ्त का माल हजम नहीं होगा। तो दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं, आज से संकल्प कर लो कि हाँ शरीर के दुख को, शरीर की बीमारी को मैं बीमार हूं ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। मन के दुख से जुड़कर दुख गहरा नहीं बनाएंगे, चित्त की चिंता से जुड़कर चिंतित नहीं होंगे। हम इसके सबके जानने वाले, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। हम भगवान के, भगवान हमारे, तो दिव्य जीवन हो गया। हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं तो कोई पूछेगा ही नहीं। दुख और परेशानी तुम्हारा पीछा करेगी। हम सुबह कभी घूमने जाते ना जंगल में या खेत खली में तो कुत्ता भौंकता है, और मैं जानबूझ के, थोड़ा मेरा स्वभाव विनोदी है ना, प्रसन्न, जानबूझ के कायरों की ना मैं दौड़ने का नाटक करता हूँ। तो कुत्ते तो क्या, उसकी पत्नियां भी हमारे पीछे पड़ती, उनके बाल बच्चे भी पीछे पड़ते, और जरा सा ओम तो सबकी पूंछ दब जाती। ऐसे ही दुख परेशानियों को याद करोगे ना तो वो अपने परिवार से ही तुम्हारे पीछे पड़ेगी। लेकिन भगवान के आनंद में रसभान हो जाएंगे, सब भाग जाता है। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। जय हमारी आयु है प्रभु। ये दिनेश भैया है, दिनेश है ना, हाथ डाले सदस्य विधान परिषद, भूल कर कमलनाथ भी खूब मेहनत कीजिए हम मोतीलाल वोरा, बहुत लोग से आत्मा मोहम्मद मात्सर रहित होवे हमारी अवधेश आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करे। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया। ये रायबरेली में पहली बार 8 बजे से 12 बजे तक बैठने वाले इतने तपस्वियों को जो भी देखता होगा वेबसाइट के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, उनको ताजुब भी होता होगा कि इतनी गर्मी में कैसे बैठे हैं। है सिंह कैसे बैठे। चलो अलाउन सर।
इस पवित्र वैशाख मास में और आज रवि पुष्य अमृत सिद्धि योग में विश्व वंदनीय लोक संत परम पूज्य श्री बापू जी का दर्शन पाकर रायबरेली वासी सभी भक्त परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज वातावरण में तो काफी गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन पूज्य बापू जी की नूरानी निगाहों व अमृतवाणी से भगवत भक्ति की ऐसी दिव्य शीतलता बरस रही है कि सभी भक्त परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। और तभी तो असंख्य भक्त घंटों से यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ से उठकर जाना नहीं चाहता है। धन्य है पूज्य बापू जी की करुणा कृपा और धन्य है आज का ऐसा पावन दिवस जो हम सबको ऐसा सुंदर सुअवसर मिला। सभी भक्तों की गुरु चरणों में प्रार्थना है कि मंत्र दीक्षा का भी दान। अरे मंत्र दीक्षा जिन्होंने लिया है फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो। फिर से झूठ मूठ में हाथ ऊपर करने से पाप लगता है। सचमुच में फायदे हुए तो हाथ ही लाओ ना। हाँ, नहीं हुए फायदे, नहीं हुए हैं। अच्छा, जिनको मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा है वे हाथ ऊपर करो। तो हाँ, इतने सारे लोग हैं। शिव जी को बोलते हैं कि निगुरा नहीं रहना चाहिए। पार्वती को दीक्षा दिलाई वामदेव गुरु से। अगर दीक्षा देंगे तो 3:15 से 4:15 के बीच 3:30। अभी तो 12 बजे छुट्टी करता हूँ। दीक्षा लेनी है तो फिर अपनी रुपया पैसा कुछ खर्चा नहीं करना। घर में माला हो तो ले आना, और दिव्य प्रेरणा पुस्तक तो तुमने ले लिया है, अथवा तो शिव गीता और दिव्य प्रेरणा पुस्तक ले आना, और बैठने के लिए अपना आसन ले आना। मेरे लिए एक नया पैसा भी लाना नहीं और एक फूल की पखड़ी भी लाना नहीं। दीक्षा 3:30 बजे 3:25 से शुरू हो जाएगी, और दीक्षा वाले आगे बैठेंगे और थल बस्ती आसन सिखाया जाएगा, जिससे 132 प्रकार की बीमारी। 13 दिन का प्रधानमंत्री के बाद फिर ऐसा नम्रता से बोला कि फिर प्रधानमंत्री बन गए। 13 महीने के बाद फिर कुर्सी चली गई। उनका फोन आया, बापूजी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या, अब क्या स्वागत का तुम्हारा ठेका रह गया क्या? तुम्हारे अकेले की दिल्ली रह गई क्या? मैं भी चुटकी आवाज हूँ। बोले बापूजी मैंने क्या गुनाह किया, ऐसा हो गया? मैं क्या, जो मैं बोलता हूँ फिर से बोलो। उसने फिर से बोला, लेकिन ऐसे ही श्रद्धा तो थी, लेकिन मेरे को नहीं जचा। मैं क्या, नहीं, पूरे मनोयोग से बोलो। फिर से बोले, फिर मनोयोग से बोले तो मैं क्या, ये नहीं, और तीसरी बार बोलो। हम भी क्लास लेते हैं प्रधानमंत्री लेवल तक की। तीसरी बार बोले। मैं कहा अच्छा रहो, बात काटना नहीं, रहे कारगिल का निमित्त होकर रहे तो रहे, अभी तक जीवित हैं, पूछ भी सकते हैं। और उनका लेख है इसमें, पेज नंबर 41, अटल बिहारी वाजपेयी का अनुभव पढ़ के सुना दे। लो, हाँ। पूज्य श्री के सत्संग में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उद्गार। पूज्य बापू जी के भक्ति रस में डूबे हुए श्रोता भाई बहनों, मैं यहाँ पर पूज्य बापू जी का अभिनंदन करने आया हूँ, उनका आशीर्वचन सुनने आया हूँ, भाषण देने या बकबक करने नहीं आया हूँ। लो, पब्लिक को अपना बना लिया। देखा ना, नम्र वाणी नेता के पास। बकबक तो हम करते रहते हैं। ले, बापू जी का जैसा प्रवचन है, कथा अमृत है, उस तक पहुंचने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मैंने पहले उनके दर्शन पानीपत में किए थे। वहीं पर रात को पानीपत में पुण्य प्रवचन समाप्त होते ही बापूजी कुटीर में जा रहे थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया। मैं भी उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए लालायित था। संत महात्माओं के दर्शन तभी होते हैं, उनका सानिध्य तभी मिलता है जब कोई पुण्य जागृत होता है। समझ गए पट्टे? पुण्य जागृत होता है, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। रायबरेली के समिति वालों को तो मैं 10 बार धन्यवाद दूंगा। कितने चक्कर काटे, कई वर्षों से आ रहे थे बेचारे। हम आने में लेट हुए, माफी मांगते हैं आपसे। आप इतने वर्ष नहीं लगाएंगे। अब आपके पास, अब यहाँ हवाई पट्टी भी है, मुझे पता चला। तो मैं हेलीकॉप्टर से और चार्टर प्लेनों से भी एक दिन में 4-4 प्रोग्राम करना जानता हूँ। 6-6 भी प्रोग्राम हो जाते। अभी मैंने ये पूनम किया द्वारिका में, सुबह 9:30 बजे तक द्वारिका में, कृष्ण की द्वारका, समुद्र किनारे, दिल्ली वाली गटर वाली द्वारका नहीं। फिर 10 से 11 बजे तक मैंने राजकोट में दर्शन और सत्संग किया।
फिर 2 से 12, एक से हेलीकॉप्टर से 1 से 1:30 2 बजे तक अहमदाबाद, फिर 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे, 4:15 बजे हेलीपैड पे, और फिर 5 बजे दिल्ली में दिल्ली के बॉर्डर पर लोनी में। तो द्वारिका, राजकोट, अहमदाबाद, दिल्ली एयरपोर्ट, हेलीपैड और लोनी, 6 जगह पर। पूनम 1, बापू 1, दर्शन और सत्संग के समारोह 6 हो गए एक दिन में। होलसेल में ग्राहकी निपटा लेते हैं। अभी हम जाएंगे ना 4 तारीख को, कई जगह पर प्रोग्राम करेंगे, 4 और 5 को। फिर 5 को सुबह तो हम होंगे एक जगह पर सिद्धपुर, दोपहर को होंगे सूरत, और फिर शाम को होंगे दिल्ली, और 5 रात को होंगे हरिद्वार। कहीं जहाज, कहीं हेलीकॉप्टर, कहीं कुछ। वो 62 करोड़ रुपया खर्च किया विदेशी ताकतों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए। उनकी तो नाक कट गई, मेरी गिराकी बढ़ गई। बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाया नहीं जाता। ठीक है बात? चलो पूरा करो। अभी रेलगाड़ी चलाऊंगा और रेलगाड़ी से प्रसाद उछालूंगा। ये रेलगाड़ी दुनिया में पहली है, हिंदुस्तान में तो पहली है, पूरे वर्ल्ड में ये रेलगाड़ी पहली है कि सत्संग पंडाल में पटरियां बिछ जाए रातों रात, और सुबह रेलगाड़ी चले, सत्संग भी हो, प्रसाद भी मिले, ड्राइवर भी वही, गार्ड भी वही, पैसेंजर भी वही, सत्संग करता भी वही, और प्रसाद बांटने वाला भी वही का वही। पहली रेलगाड़ी है। ठीक बात है ना? हाँ जी, पढ़ो। श्री वाजपेयी जी आगे कहते हैं, इस जन्म में मैंने कोई पुण्य किया हो इसका मेरे पास कोई हिसाब तो नहीं है, किंतु जरूर यह पूर्व जन्म के पुण्यों का ही फल है जो बापूजी के दर्शन हुए। उस दिन बापूजी ने जो कहा वह अभी तक मेरे हृदय पटल पर अंकित है। जो पानीपत में आए थे, कहा था मैंने। हाँ जी। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन में अच्छे संस्कार जगाना यह एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है, और इसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति भक्ति एकत्र कर रहे हैं। पूज्य बापूजी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं तथा अच्छे और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, बापूजी हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाकर उसको फिर से हमारे सामने रख रहे हैं। बापूजी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से कण कण में व्याप्त एक महान शक्ति के प्रभाव से जो कुछ घटित होता है उसकी छानबीन और उस पर अनुसंधान करना चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से निकली हुई प्रार्थना को प्रभु अस्वीकार नहीं करते, यह हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि अस्वीकार सदस्य थे तो आप भी लोकसभा सदस्य 1-2 मिनट बोल, इनको भी दे दो माइक। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे परम पूज्य बाबूजी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं आभार प्रकट करता हूं। पहली बार बापूजी रायबरेली की इस पावन भूमि पर पधारे हैं। हम सब नगरवासी, हम सब राजनीतिक तुच्छ लोग जो शिक्षा, जो सेवा, जो सम्मान समाज को नहीं दिला सकते, निश्चित तौर से बापूजी हम लोगों को दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनका रायबरेली की इस पावन भूमि पर स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम नगरवासियों को भविष्य में भी इसी भांति मिलता रहेगा। हम सब नगरवासी सदैव उनके आभारी रहेंगे और हम सब इंतजार करेंगे कि बाबूजी दोबारा हमको रायबरेली की पावन भूमि पर कब समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण।